आज सुबह कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोता बंधुओं, 7 मार्च की ये सुबह है। आसमान में सूरज निकल चुका है और हमारे शहर पोर्ट ब्लेयर की इस वक्त की जो छटा है वो देखने लायक है। सचमुच हमारा ये शहर पोर्ट ब्लेयर कितना सुंदर है। ये यदि आपको याद हो तो चंद साल पहले जी हमारे इस शहर में एक शायर, एक कव्वाल आए थे। उन्होंने कहा था कि आपके शहर का मौसम इतना सुहावना है, जी चाहता है कि इसकी एक शाम चुरा लो। तो साथियों, अभी तो सुबह है, लेकिन ये शाम भी आज आपकी बड़ी रंगीन होगी। आपको पता ही होगा कि आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑडिटोरियम में आकाशवाणी की ओर से एक कव्वाली प्रोग्राम का आयोजन हमने किया है और इस कव्वाली में भाग ले रहे हैं हैदराबाद शहर के मशहूर कव्वाल जनाब इकबाल हुसैन साहब, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इकबाल हुसैन साहब, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं की ओर से, विशेष रूप से आज सुबह कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने इस शहर पोर्ट ब्लेयर में। शुक्रिया। इकबाल हुसैन साहब, हम बात करेंगे कव्वालियों के विषय में। जी। तो संगीत की एक अनोखी विधा है कव्वाली, जी, जिससे आज हर हिंदुस्तानी परिचित है। हिंदुस्तान के हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में कव्वालियों के प्रोग्राम होते हैं और केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हमारे जो दूसरे पड़ोसी देश हैं, खास करके पाकिस्तान और यहाँ तक कि जो खाड़ी के देश हैं, वहाँ पर भी कव्वाली लोग बड़े चाव से सुनते हैं। कव्वाली की महफिलें आयोजित हो जाती हैं, होती हैं। तो क्या इस संगीत की इस विधा के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी आप देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? ज़रूर। कव्वाली आज से 700-800 साल पहले से चली आ रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने इसको इजाद किया। जी हाँ। और उस ज़माने में ज़फ़ पे कव्वाली गाई जाती थी, अरबी और फ़ारसी में। उसके बाद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने इसको संगीत का रूप देके कव्वाली का एक रूप नया बनाया, जो कई राग रागनियों में उसकी बंदिशें बनाई गई, जैसा कि राग शाहाना बहार, फूल खिले बगियन में आमदा फसले बहार। जी। रंग है, कौल है, मन कुन तो मौला, बहुत मशहूर चीज़ें। और ये खानकाहों में, दरगाहों में कव्वाली का समाज बनता है और आज भी वो कव्वाली कायम है। अब कव्वाली का दूसरा रूप जो आया, फिल्म वालों ने इसको एक नए ढंग से पेश किया। कई फिल्मों में कव्वालियाँ आई और आती रही हैं और आने वाली होंगी, मगर जो असली अंदाज है कव्वाली का वो तो खानकाहों में ही आपको मिलेगा। इकबाल हुसैन साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि कव्वाली संगीत की मूलतः वो विधा है, वो फॉर्मेट है जिसके पीछे भक्ति की भावना रहती है। जी। हम परवरदिगार अल्लाह, जी, ईश्वर परमात्मा की इबादत करते हैं कव्वाली के माध्यम। बहुत सही है। और ये एक लोकप्रिय विधा संगीत की हमारे देश में बनी, विकसित हुई और समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन किए गए। इसमें जो साज थे उसमें भी, जैसा आपने बताया, अमीर खुसरो साहब ने उन्होंने परिवर्तन किया। आधुनिक जो स्वरूप कव्वाली का है,
जी। वो क्या है, कौन कौन से साज इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं और किस तरह से ये प्रस्तुत की जाती है, जी। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। ज़रूर। कव्वाली में असली जो साज हैं, जी हाँ, सही कव्वाली के, वो है हारमोनियम, ढोलक, और उसके साथ ताल का होना बहुत ज़रूरी है, कोरस है। अब आज के दौर में कई साज ईजाद हुए, जैसा कि तबला है, इलेक्ट्रॉनिक साज हैं, मगर वो कव्वाली के लिहाज से वो साज इस्तेमाल नहीं किए जाते, मगर आज फिल्म वाले कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, फिल्मों में जो कव्वालियाँ गाई जाती हैं, प्रस्तुत की जाती हैं, जी। क्या इसे संगीत की इस विधा का विकास कहेंगे या एक प्रदूषण कहेंगे? देखिए, कव्वाली का तो असली रूप मैं आपको बता दिया जी हाँ, कि असली रूप तो वही खान का ही अंदाज है। आज आवाम के मनोरंजन के लिए ये जो साज इस्तेमाल करके कव्वाली गवा रहे हैं, जैसा कि अभी एक पिक्चर आया, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, वो भी कव्वाली है, उसमें लोग बड़े झूमते हैं, मगर जो कव्वाली का जो ढंग है, जो इबादत कहा जाता है, वो रूप बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। सही कहा आपने। अब मैं कोई कव्वाली सुनाऊँ आपको, जैसा कि मन कुन तो मौला, फ़ानी उन मौला, तो ये कोई राग की बंदिश है, आपको पसंद ज़रूर आएगी, मगर आवाम में हलचल नहीं मचाइए। वो तो वही बोलेंगे कि वो बरसात की रात की कव्वाली वो बहुत मशहूर है, वो सुनाइए। अब मैं कान काई अंदाज में सुनाऊंगा तो आप बोलेंगे ये कौन सी कव्वाली है ये। इकबाल हुसैन साहब, एक बात आपके सामने रख रहा हूँ अपने श्रोताओं की ओर से जी, कि समय के परिवर्तन के साथ साथ जी, कव्वाली के पीछे जो भक्ति की भावना थी, जी, जो डिवोशनल टच होता था, जी, उसमें डिवोशनल टच के साथ, भक्ति भावना के साथ साथ कुछ और बातें भी शामिल हुई, जी, जैसे प्रकृति का वर्णन, जी, नेचर को डिस्क्राइब किया गया कव्वाली में, जी, श्रृंगारिक वर्णन, जी, और जब देश की जंगे आज़ादी हो रही थी, जी, उस वक्त भी कव्वाली एक ऐसा माध्यम बना जी, कि आज़ादी का संदेश गांव-गांव तक, कस्बे-कस्बे तक पहुंचाने में इस विधा ने अपनी एक सक्रिय भूमिका अदा की है। बहुत सही। तो इस बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही सही बात है। आपने कहा कि कव्वाली से दिमाग रोशन होते हैं और सही मंजिल पे कव्वाली सुनने के बाद में इंसान पहुंचता है। अब आज की कव्वाली जो है, कोई भी ले लीजिए फिल्मी अंदाज की, तो उसमें वहाँ तो नहीं पहुंच सकते जहाँ उसकी पहुंच है। जी हाँ, जो इबादत के तौर पे सुनी जाती है, गाई जाती है, अब ये अपने दिल को खुश करने के लिए उसमें कई म्यूजिकें बजी, ज़रा जोश पैदा हुआ, तो वो भक्ति भावना ख़त्म हो गई उसकी। सही कहा आपने। इकबाल हुसैन साहब, कव्वाली हिंदुस्तान की ज़मीन पर पैदा हुई, जैसा कि आपने बताया 700-800 साल पहले। जी हाँ, यहाँ ये विकसित हुई, फली फूली, जी, राजघरानों से जी हाँ, ये गांव-गांव तक फैली, जी, और अब वक्त आ गया है जी, कि ये हमारे मुल्क के बाहर जी, के देशों में भी बहुत लोकप्रिय हो रही है, और हिंदुस्तान के कई जाने माने कव्वाल, स्वयं आप भी विदेशों में गए हैं जी हाँ, और पसंद की जाती है। और लोगों ने इसको पसंद किया है। जी हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कव्वाली की अभी क्या स्थिति है? विभिन्न देशों में कव्वाली को लोग किस तरह पसंद करते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी आप देंगे? जी हाँ, ज़रूर। ये जो कव्वाली, खानकाही कव्वाली है, ये तो पसंद की नहीं जाती है। ये चंद घराने हैं जो पसंद करते हैं। विदेशी मुल्कों में जो कव्वाली पसंद की जाती है, वो बिल्कुल ही फिल्मी अंदाज
जी हाँ। कोई भी एक फिल्म का तरज ले ली, उस पर कव्वाली बनाई, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये खानका ये कव्वाली जो प्योर ठेठ चली आ रही है, ये पसंद करते नहीं हैं। वो जिसमें शास्त्रीय संगीत हो, वो कव्वाली उन लोगों को पसंद नहीं आती है। वो चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा पश्चिमी संगीत जी हाँ, हो और लय हो। जी हाँ। तो किन किन मुल्कों में कव्वाली इन दिनों पसंद की जा रही है? इस वक्त तो बाहर के मुल्कों में चंद ऐसे मकामात हैं, जी हाँ। जैसा कि लंदन है, अमेरिका है, बरतानिया है, वहाँ पे अफ्रीका है। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप जी के हाँ। कुछ देश हैं, वहाँ जी पे भी हाँ। पसंद करते हैं लोग कव्वाली। जहाँ पे आस्थाने दरगाहें हैं, हाँ। वहाँ पे ये कव्वाली पसंद करते हैं। और जैसा कि अवामी प्रोग्राम जो होते हैं, वहाँ का कव्वाली का ढंग ही बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल गज़ल अंदाज। वो कव्वाली बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अब जो कव्वाली संगीत से ताल्लुक़ है, वो कव्वाली को सुनते ज़रूर हैं, मगर इतना खुशी का इजहार नहीं करते जो फिल्मी अंदाज कव्वाली सुन के खुशी का इजहार करते हैं अपना। इकबाल हुसैन खान साहब जी, कव्वाली के विषय में जानने की उत्सुकता अभी मेरे साथ मेरे श्रोताओं की समाप्त नहीं हुई। आपसे जी। बहुत कुछ जानने की तबीयत हो रही है, लेकिन इस कार्यक्रम का वक्त अब समाप्त हो रहा है। तो आखिर में आप आज सुबह के श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? जी, बस मैं तो ये कहना चाहूँगा, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे। वाह! तो इकबाल हुसैन खान साहब, हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जी। जो श्रोता हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे जी हैं, हाँ। वे ज़रूर आज शाम 6 बजे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑडिटोरियम में आएंगे और आपके साथ आपकी महफिल में कव्वालियों का प्रोग्राम ज़रूर सुनेंगे और उसका आनंद लेंगे।